हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो ऑफ इन अ सीरीज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन की फर्स्ट वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में एंड बेसिक डिटेल्स ऑफ डीएनए की बेसिक डिटेल्स क्या है। सो लेट स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए का स्टैंड क्या होता है? डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये कहां प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट पाया जाता है फाउंड इन एवरी सेल्स। हर सेल का, हमारा जो बॉडी है वो बना होता है सेल से, और हर सेल में न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस में ये डीएनए पाया जाता है। इन प्रोकैरियोट्स ये साइटोप्लाज्म में मिलता है, इन यूकैरियोट्स स्पेशलाइज्ड फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट, ये फंक्शन क्या करता है, इसका काम क्या है? तो इसका मेन फंक्शन इज स्टोर एंड कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। मीन्स एक जनरेशन से दूसरे, उसके नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना एंड ट्रांसफर करना विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट कोई चेंजेस लाए इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाना इस डीएनए का काम होता है। और यही जो है मेन पार्ट है ऑफ एनी सेल को रेगुलेट करना, सारी चीजें ये डीएनए ही करता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास में होती है। सो ये था बेसिक्स अबाउट डीएनए। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, इस स्ट्रक्चर की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सो द स्ट्रक्चर आर डिटरमाइंड बाय फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन, इसलिए इसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ही बोलते हैं, इन 1953 में। सो 1953 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन। ये दोनों ने मिलकर एक स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जो कि डबल हेलिकल होता है, बीच में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। सो जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन किया गया था वो फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन इन 1953 में। आगे चल के इन 1962 में उन्हें मेडिसिन के फील्ड में उन्हें नोबेल प्राइज भी इस स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए दिया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड। ये जो डीएनए है, जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स है, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड बना होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। जब ये तीनों चीजें डीऑक्सी राइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, ये सारी चीजें मिलकर बनाती है न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। तो ये था सब बेसिक्स नॉलेज अबाउट डीएनए के बारे में, कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, उसका लोकेशन क्या होता है, एंड इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन किसने किया था, एंड उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो कि बना है डीऑक्सी राइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। अब हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बना है। पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में देखेंगे, बाद में हम लोग पूरे डीएनए के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। नाम ही है, शुगर है। तो ये शुगर, ये 5 कार्बन पेंटोस शुगर है। तो ये क्या है? 5 कार्बन पेंटोस शुगर है। अब मतलब ये जो शुगर है वो 5 कार्बन से बना है। तो इसको डीऑक्सी राइबोज क्यों बोलते हैं? राइबोज मीन्स शुगर हुआ, पेंटामर है, लेकिन डीऑक्सी क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोज है, जिसमें काउंटिंग करेंगे तो यहां से है नंबर 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, जिसमें 5 कार्बन है। सो 1 2 3 4 5। अब इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? बिकॉज एट सेकेंड पोजीशन पे ये जो सेकेंड कार्बन है, यहां पर नॉर्मल शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन इन दिस शुगर यहां से हाइड्रोक्सिल रिप्लेस होके अब हो गया है हाइड्रोजन, इसलिए इस शुगर को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये क्लियर हुआ, डीऑक्सी राइबोज शुगर 5 कार्बन 5 कार्बन पेंटोस शुगर है, जिसमें एट सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया है बाय हाइड्रोजन ग्रुप। सो ये एग्जाम में आ सकता है कि एट डीऑक्सी राइबोज शुगर किस पोजीशन पे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एंड हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है। तो आंसर होगा इट्स का सेकेंड कार्बन पे और सेकेंड कार्बन पोजीशन पे।
नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। अब ये नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? दे आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं एंड ये ही एक बिल्डिंग ब्लॉक में काम करते हैं, जो कि बेसिकली प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन ऐसे दो टाइप के होते हैं। प्यूरिन्स के पास क्या होता है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इनके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ए एंड जी, एडेनाइन एंड गुआनाइन, दो सब टाइप्स हैं, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। देन है नेक्स्ट इज पिरिमिडिन, जिसमें आता है थायमिन एंड साइटोसिन, जो है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स सिंगल रिंग होता है यहाँ पे। तो ये था डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में। अब हम लोग प्यूरिन्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से ए एंड जी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो देखते हैं। सो हमने अभी देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज़ों से बना है। नंबर वन इज डीऑक्सी शुगर, सेकेंड इज नाइट्रोजनस बेसिस एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट। तो डीऑक्सी शुगर के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो हमने देखा कि नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं दे आर टू टाइप्स, वन इज प्यूरिन जिसके पास डबल रिंग होता है, उसमें दो आते हैं ए एंड जी, एडेनिन एंड गुआनिन, एंड सेकेंड वन इज पिरिमिडिन जिसमें सिंगल रिंग होता है और उसमें आते हैं टी एंड सी, थायमिन एंड साइटोसिन। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम लोग वो देखते हैं। सो नाइट्रोजनस बेसिस में हम लोग पहले प्यूरिन्स के बारे में देखते हैं। सो प्यूरिन्स आर मेड अप ऑफ डबल रिंग, मीन्स उसमें दो रिंग होता है, एक 6 कार्बन एंड एक 5 कार्बन। तो 6 कार्बन रिंग एंड 5 कार्बन रिंग दोनों जुड़ के बनते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग प्यूरिन्स। अगर इसको काउंटिंग करेंगे सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो काउंटिंग हम लोग इस वे में करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो दो टाइप्स आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, जो एडेनिन एंड गुआनिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, सो वैसा हम लोग देखेंगे। सो काउंटिंग करते हैं। सो इन एडेनिन 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे क्या होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो जनरल स्ट्रक्चर में अगर 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एडेनिन। एंड इन गुआनिन काउंटिंग करते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इन गुआनिन में एट फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड O एंड थर्ड पोजीशन पे अमाइन ग्रुप्स NH2, ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग गुआनिन। तो ये बेसिक्स था अबाउट प्यूरिन। सिमिलरली पिरिमिडिन्स के बारे में भी है कि पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, दे आर 6 कार्बन सिंगल रिंग, यहाँ पर एक सिंगल रिंग ही प्रेजेंट होता है। तो 6 कार्बन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ बनाया है। सो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस वे में इसको काउंट करते हैं। नाउ इसमें दो आते थे साइटोसिन एंड थायमिन। सो साइटोसिन में एट सेकेंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड O एंड अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। सिमिलरली इन थायमिन एट सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड O एंड फिफ्थ पोजीशन पे CH3 ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो ये था नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में। नाउ नेक्स्ट द लास्ट वन इज फॉस्फेट ग्रुप्स। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। सो उसको हम लोग आगे देख लेंगे, उतना डिटेल में जरूरत नहीं है। सो बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अभी एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। तो वो क्या होता है, सो न्यूक्लियोटाइड हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ डीऑक्सी शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस एंड फॉस्फेट। तो हमने तीनों के बारे में देख लिया, डीऑक्सी शुगर के बारे में भी देख लिया, नाइट्रोजिनस बेस के बारे में देख लिया, एंड फॉस्फेट इज सिंपल फॉस्फेट स्ट्रक्चर होता है। नाउ जब डीऑक्सी शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस को अगर हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड ये जो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बाय बॉन्ड विच इज नोन एज ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बिकॉज इन डीएनए क्या होता है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। सो जो डीऑक्सी शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस जो ज्वाइनिंग होता है वो होता है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिमिलरली अभी इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, डीऑक्सी शुगर न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस
PO4। जब न्यूक्लियोसाइड को, ये दोनों चीज को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, सो इट विल बी न्यूक्लियोसाइड प्लस PO4। फॉस्फेट ग्रुप प्लस न्यूक्लियोसाइड क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। देन फॉस्फेट ग्रुप डीऑक्सी शुगर से बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो आ सकता है कि शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ना हम लोग देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड फिर डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीएनए। सो अभी हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिटेल में कवर कर लिया ना। अब हम लोग बात करेंगे द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि एक डीएनए का जो जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। सो वो हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। डबल मीन्स इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के अराउंड में ट्विस्टेड होते हैं। ये इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है, सो आपने राउंड स्टेयर्स देखे होंगे। सो वो राउंड स्टेयर इज सिमिलर लाइक डीएनए के स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। जो पाइप्स लगे होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो होते हैं 2 पैरेलल स्ट्रैंड की तरह जो कि एंटी पैरेलल होते हैं, एंड स्टेयर्स विल बी एक्ट एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह। वो देखते हैं हम लोग कैसे। सो द डीएनए इज 2 strands of DNA twisted each other and form right-handed helix। तो 2 डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के ट्विस्ट हैं, एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट है एंड फॉर्म करते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कि हेलिकल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये हुआ, एक स्ट्रैंड ये हुआ, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। मीन्स अगर एक इस डायरेक्शन में जाएगा सो दूसरा इस डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये मूव कर रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सिमिलरली ये उल्टा मूव कर रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मीन्स ये दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। एक आता है तो दूसरा जाता है। मीन्स एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अभी ये 3 प्राइम एंड 5 प्राइम क्या है? सो 3 प्राइम उसको बोलते हैं जहां पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मीन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो शुगर है वहां का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या है? फ्री है। सो उसको बोलते हैं हम लोग 3 प्राइम एंड 5 प्राइम किसको बोलते हैं? जहां पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग 5 प्राइम एंड। तो आपको 2 चीजें क्लियर हो गई कि 3 प्राइम एंड कहां है? डीएनए का वह स्ट्रैंड जहां पर 3 प्राइम मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है एंड 5 प्राइम क्या होगा? जहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। ऐसा एग्जाम से पूछता है कि 3 प्राइम मींस क्या फ्री रहेगा वहां पे एंड 5 प्राइम मींस क्या फ्री रहेगा। सो 3 प्राइम मींस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड 5 प्राइम मींस फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। सो इन हेलिक्स 2 स्ट्रैंड होते हैं, वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड सेकेंड वन इज उसका अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दोनों एंटी पैरेलल है एंड दोनों क्या हुए? एक दूसरे के अराउंड में ट्विस्ट हुए हैं। सो एक हेलिक्स में, अभी हेलिक्स क्या होता है? देखो यहां से ट्विस्टिंग हो रहा है। सो इस पॉइंट से लेके ये अपने एक्सिस के सेंटर में जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा सो इसको बोलते हैं हम लोग हेलिक्स एंड इसका जो लेंथ होता है इट्स अराउंड 3.4 नैनोमीटर। मीन्स द साइज ऑफ एक हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। एंड इस हेलिकल में देखो आपको बेसेस दिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड दिखेंगे। सो एक हेलिक्स में अराउंड 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। सो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस होता है अराउंड 0.34। इसको 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर, तो 2 के बीच का 0.3 नैनोमीटर होता है। सो यहीं पे वही लिखा हूं कि ईच हेलिक्स इज अराउंड 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं या फिर 3.4 नैनोमीटर। सो एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं या फिर 3.4 नैनोमीटर। बट जो नैनोमीटर का जो स्टैंडर्ड इसको हम लोग नैनोमीटर को मानते हैं। सो ईच हेलिक्स का साइज कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर, जिसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? अराउंड 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट आते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 0.34। जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर होता है अराउंड 2 नैनोमीटर। तो डायमीटर कितना होता है? वो 2 नैनोमीटर, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। नेक्स्ट
दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। देखो जो ग्रुप्स हैं मीन्स डिप्रेशंस। सो एक डिप्रेशन देखो यहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा मीन्स इतना एरिया ग्रुप्स में कवर हुआ है। सो ये इसको बोलते हैं हम लोग मेजर ग्रुप्स, जिसमें अराउंड 240 डिग्री का क्या होता है, डिप्रेशन होता है। एंड यहाँ पर देखो बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रुप, जहाँ पे अराउंड 160 डिग्री का डिप्रेशन होता है। सो ये था जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि चारग्राफ रूल्स क्या है। सो अब हम लोग देखते हैं चारग्राफ रूल के बारे में। सर चारग्राफ रूल्स और बेस पेयर रूल क्या होता है। सो अभी तक हमने देखा कि डीएनए के पास दो स्ट्रैंड होता है जो कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है एंड उस पर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन होते हैं। सो प्यूरिन ऑलवेज बाइंड विथ पिरिमिडिन। सो हमेशा क्या होता है, प्यूरिन्स बाइंड विथ पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन बाइंड विथ प्यूरिन। सो प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ में बाइंड करता है एंड पिरिमिडिन प्यूरिन के साथ में बाइंड करता है। अब ये बाइंडिंग कैसी होती है, देखो ये जो दो नाइट्रोजन बेसिस हैं दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमेशा A बाइंड विथ T एंड G बाइंड विथ C, वाइस वर्सा। A T से बाइंड करता है, T A से बाइंड करता है, G C से बाइंड करता है एंड C G से बाइंड करता है। सो इन लोअर क्लासेस में मुझे ये याद रखने में बहुत ही डिफिकल्टी होता था कि A T से बाइंड होता है, कि A C से बाइंड होता है, कि A G से बाइंड होता है। सो उसके लिए मैंने एक फनी मिनोमिक्स बनाया था कि आ टकले जाकल मीन्स A T के साथ में, G C के साथ में। सो आ टकले जाकल करके मैं याद करता था। आप लोगों को भी अगर हेल्पफुल लगेगा तो इट्स वेरी अच्छा रहेगा कि आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो। सो ऐसे भी आप याद सकते हैं कि आ टकले जाकल मीन्स A बाइंड विथ T एंड G बाइंड विथ C, और A एंड T के बीच में होता है डबल बॉन्ड एंड G एंड C के बीच में होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसी बात है A पेयर विथ T विथ डबल बॉन्ड, G पेयर विथ C विथ ट्रिपल बॉन्ड। अब आते हैं चारग्राफ रूल क्या बोलते हैं। सो चारग्राफ रूल स्टेट्स दैट द सेल्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हैव 1:1 रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो उसके अंदर जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। सो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि अगर एक क्वेश्चन दिया कि एडेनिन का टोटल 20% है, एडेनिन का कितना परसेंट है, टोटल 20% है, तो साइटोसिन कितना होगा फाइंड आउट करो। सो हमें पता है कि जितना A होगा, A बाइंड कर रहा है T के साथ में मीन्स थाइमिन भी 20 होगा, मीन्स A प्लस T कितने हो गए 40। अब बचे कितने 60 क्या होंगे C प्लस G, जितना C उतना ही G होगा। सो डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 30%। सो इस टाइप के बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं आगे ट्राई करूंगा कि एक दो प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करें जिससे कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सो A प्लस G अपॉन T प्लस C इज इक्वल टू 1 मीन्स जितना प्यूरिन उतना ही पिरिमिडिन। सो यहाँ पर हमने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को कवर कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीएनए एंड उनके बारे में डिटेल में। 5 टाइप के डीएनए होते हैं, टाइप डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए डी एंड डीएनए जेड। एंड सबकी एक अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं एंड मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर लूं या उसके अकॉर्डिंग में चेंजेस कर लूं। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।